हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू वीडियो। और बच्चों, आपने अभी तक क्लास 6 का ये वीडियो है और लेसन 2 में एक्सरसाइज का टर्न है। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में इसकी वर्ड मीनिंग किया, सेकंड वीडियो में हमने बच्चों इसका रीडिंग किया और अब थर्ड वीडियो में हम लोग इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, तो रेडी हैं आप सब लोग। तो आपको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करना है, पेज नंबर 11। कौन सा नंबर बेटो? 11। पेज नंबर 11 ओपन करना है। अपनी एक नोटबुक ओपन करना है ना बच्चों। तो रेडी हो जाइए, अपनी नोटबुक और टेक्स्ट बुक ओपन करके पेज नंबर 11। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पेज नंबर 11 में चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। फर्स्ट नंबर देखिए, व्हेन द लैंडलॉर्ड्स वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग द केक देयर केम ऑल ऑफ हर डाटर्स वन बाई वन। बच्चों यही ऑप्शन सही है, ए नंबर। ओके। सेकंड, ऑल द डाटर्स गॉट द केक 2 टाइम्स। एक तो पहले 1 बाई 1 तब लिया, और जब लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ इंजॉय कर रहे थे तो फिर उन्होंने उसमें भी शेयर ले लिया। तो कितने टाइम? 2 टाइम्स। ओके बच्चों। तो बच्चों देखिए 3 नंबर पे हम लोग आ गए। द लैंडलॉर्ड डिसाइडेड टू मैरी हिज, और इस पे फिल है तो ओनली द यंगेस्ट डॉटर, ऑल द 7 डॉटर्स, ओनली द एल्डेस्ट डॉटर, ओनली 6 डॉटर्स। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर पे ए नंबर सही है। बाई टेकिंग अ डिप इन स्ट्रीम, आपको पता है कि उसकी बीमारी कैसे सही हो गई थी, जब उसने एक स्ट्रीम में डुबकी लगाई थी। कमलास फादर वंस अ मिलेनियर, और अब वो क्या हो गया था? बिकेम अ बेगर इन द एंड, तो लास्ट में वो भिखारी बन गया था। तो बच्चों कंप्लीट हो गया। तो ये जो पोर्शन था, ये जो आपको करना था, ये नोटबुक में ही आपको टिक कर लेना है। ओके। अब इसके बाद जब सेकंड वाला एक्सरसाइज करेंगे उसे भी हम नोटबुक में ही अपने टेक्स्ट बुक में ही करेंगे। इसका पहला नंबर मल्टीपल चॉइस भी टेक्स्ट बुक में, सेकंड भी टेक्स्ट बुक में। चलिए स्टार्ट करें। आई डिपेंड ऑन माई फेट, ये किसने कहा था बच्चों? इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और ये स्टेटमेंट किसने कहे थे, हमें उसके आगे राइट करना है। तो देखो राइट है ना। तो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट कमला ने कहा था, सेकंड नंबर भी कमला ने, और इसके बाद यू ऑट नॉट हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ योर वेल्थ, ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब मतलब कहावत है ये। प्लीज़ प्रिपेयर साल्ट केक्स फॉर मी, ये लैंडलॉर्ड ने कहा था। ऑन हुज फॉर्च्यून डू यू डिपेंड, ये भी लैंडलॉर्ड ने। शुड आई हेल्प यू इन एनी वे, ये डॉटर ने कहा था। और लास्ट में योर हस्बैंड कैन बी क्योर्ड ऑफ लेप्रेसी इफ ही टुक बाथ इन अ स्ट्रीम, तो ये बच्चों संत ने कहा था। तो ये 2 पार्ट हो गए। अब हम लोग अपनी नोटबुक ओपन करेंगे। क्या ओपन करेंगे बच्चों? अपनी नोटबुक ओपन करेंगे और उसमें हेडिंग मेंशन करेंगे, मैच द फॉलोइंग। क्या हेडिंग मेंशन करेंगे? मैच द फॉलोइंग। ओके बच्चों, वेरी गुड। तो ए कॉलम से बी कॉलम को मिला लेना है। इन फ्यूरीज का मतलब गुस्से में, तो इन एंगर। इन एडिशन अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। ज़्यादा रेच्ड, अभागा या मुसीबत में, तो इन माइजरी। डेस्टाइंड, व्हाट इज रिटन इन फेट, जो भी भाग्य में लिखा होता है। ट्रांसफॉर्म्ड चेंज्ड, परिवर्तित होना। ट्रांजेक्शन, बिजनेस। तो ये आपको कर लेना है, मैच द फॉलोइंग। आप वीडियो को पॉज करेंगे, ये आपको नोटबुक में करना है। किस में करना है बच्चों? नोटबुक में करना है। और इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, एंड दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों रेडी हैं आप लोग? व्हाइट कलर में आपके क्वेश्चन हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन हैं, और रेड कलर में आपको उसके आंसर्स लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, why did the landlord agree when his wife told him she will prepare the cakes when her daughters had gone to sleep? कि पहला देखना है आपको कि लैंडलॉर्ड एग्री क्यों हो गया था जब उसकी पत्नी ने कहा कि मैं केक तब बनाऊंगी जब सारी लड़कियां सोने चली जाएंगी, ऐसा ना। तो वो एग्री क्यों हो गया था, जरा देखिए। तो द लैंडलॉर्ड एग्रीड व्हेन हिज वाइफ टोल्ड हिम to make cakes after sleeping all the daughters, because क्यों? because he was very miser and did not like to share his cakes। बड़ा माइजर था वो और अपने केक्स वो शेयर नहीं करना चाहता था अपनी बच्चियों के साथ में, इसलिए उसने कहा ठीक है भाई, जब सो जाए तब बना देना तुम। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वाई डिड द मदर एडवाइस हर डाटर टू कीप साइलेंट। अब जब पहली बच्ची जग के आ गई तो उसने पूछा कि मम्मी कोई मैं हेल्प करूं, तो उसकी मदर ने क्यों एडवाइस किया टू कीप साइलेंट के लिए? द मदर एडवाइज्ड हर डाटर टू कीप साइलेंट सो दैट अदर डाटर्स माइट नॉट अवेक, इसलिए उसने सलाह दी कि अन्य लड़कियां जग न जाएं कहीं, इसलिए उसने कहा तुम चुप रहो, शांत रहो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, कुड द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस एंजॉय देयर केक्स ऑल अलोन, वाई और वाई नॉट? तो बच्चों क्या मास्टर यानी कि लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ मिस्ट्रेस, क्या दोनों अकेले में उन्होंने केक का एंजॉय किया?
क्यों और क्यों नहीं किया कि नहीं किया, ये आपको बताना है। आपको पता है बच्चों कि नहीं कर पाए वो, पहले तो उन्होंने लड़कियों को दिया और जब उनका टर्न आया तो भी वो सब जग के आ गई, तो उसमें भी शेयर देना पड़ा उनको। नो, द मास्टर एंड द मिस्ट्रेस कुड नॉट एंजॉय दियर केक्स ऑल अलोन बिकॉज ऑल द डाटर्स अवोक एंड केम वन बाय वन टू शेयर द केक्स। तो आपको पता है बच्चों कि सभी डाटर्स वन बाय वन आ गई शेयर के केक में शेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द लैंड लॉर्ड एंग्री विथ हिज यंगेस्ट डाटर। अब अपनी जो सबसे छोटी लड़की थी, यंगेस्ट डाटर थी, उससे एंग्री क्यों था? वैन द यंगेस्ट डाटर सेड, जब उस यंगेस्ट डाटर ने कहा दैट की हर लाइफ वॉज डिक्टेटेड बाई हर फेट, कि जो उसका जीवन है वो उसके भाग्य के द्वारा चलाया जाता है। द लैंड लॉर्ड बिकेम एंग्री विथ हिज यंगेस्ट डाटर। तो जो बाप था वो क्रोधित हो गया, लैंड लॉर्ड क्रोधित हो गया जब उसकी बच्ची ने, उसकी सबसे छोटी लड़की ने ये उत्तर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द लैंड लॉर्ड शो हिज एंगर टू हिज यंगेस्ट डाटर। अब जब क्रोधित हो गया तो हाउ डिड द लैंड लॉर्ड शो हिज एंगर, अपना क्रोध कैसे दिखाया उसने अपनी सबसे यंगेस्ट डॉटर को। द लैंडलॉर्ड showed his younger to his youngest daughter by getting married her to a disabled leper। तो बच्चों जब बड़ा गुस्सा था वो, तो उसने क्या किया, अपना गुस्सा कैसे दिखाया? उसने जो 6 डॉटर्स थी, एल्डर डॉटर 6, उन सभी को बहुत ही रिच पर्सन के साथ, हैंडसम पर्सन्स के साथ उनकी शादियां की, और जो सबसे छोटी थी उसकी किसके साथ किया? बाई गेटिंग मैरिड हर टू अ डिसेबल्ड लेपर। आपको पता है ना कि जो सबसे छोटी लड़की थी उसका नाम कमला था, उसका जो पति था वो ग्रसित था बीमारी से, डिसेबल्ड था, अपंग था वो, है ना। हाउ कमलाज हस्बैंड क्योर्ड ऑफ हिज डिसीज। अब कैसे उसकी बीमारी सही हुई? कमलाज हस्बैंड क्योर्ड ऑफ हिज डिसीज बाई टेकिंग अ होली डिप इन अ स्ट्रीम इंडिकेटेड बाई अ सेंट। तो एक सेंट के द्वारा इंडिकेट की गई थी, इशारा किया गया था एक स्ट्रीम में, वहाँ पर उसने डुबकी लगाई और बच्चों उसकी बीमारी सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड कमला डिस्कवर अबाउट द मनी जेम। अब बच्चों मणि की बात आ गई, जो सांप निकाल के रख देता था, कुएं से निकलता था, राजा के पैलेस के पास मणि रख देता था, डांस करता था, तो उस मणि के बारे में क्या पता लगा? जरा देखिए तो आंसर में, कमला डिस्कवर्ड, कमला को पता लगा दैट की द मनी पॉसेस्ड मैनी वर्च्यूज, कि उस मणि में बहुत सारे गुण हैं, एंड और एनीवन हु पॉसेस्ड इट कुड बिकम वेल्दी एंड अ डिसेबल्ड मैन कुड गेट बैक द यूज ऑफ हिज लिम्स इफ इट वाज रब्ड अगेंस्ट देम। पता लगा कि वो जो मणि है उसमें बहुत सारे गुण हैं, और अगर उस मणि को कोई प्रोसेस कर लेता है तो इट कुड बिकम वेल्दी, तो क्या बन जाएगा? वो धनवान हो जाएगा। एंड डिसेबल्ड मैन, और जो अपंग लोग हैं, कुड गेट बैक द यूज ऑफ हिज लिम्स, वो फिर से अपने अंगों का, लिम्स का प्रयोग कर सकते थे। इफ़ इट वॉज रब्ड अगेंस्ट देम, यानी कि अगर उस मणि को उन अंगों में रगड़ दिया जाए तो फिर से उनके अंग सही हो जाएंगे। तो बच्चों ये था मणि के बारे में कहा गया था, उसने सुना था ऐसा। What happened to the 6 daughters of the landlord? तो जो 6 लड़कियां थी उनके साथ क्या हुआ बच्चों लास्ट में? The 6 daughters who had once been very rich became very poor and without money। तो बच्चों जो 6 लड़कियां थी बहुत अमीर थी कभी जब शादी हुई थी, लेकिन अब वो क्या हो गई थी? बहुत गरीब हो गई थी और बिना पैसे के हो गई थी वो। 9 नंबर देखिए, हाउ वॉज द लैंड लॉर्ड पनिश्ड फॉर हिज इल बिहेवियर। तो जो लैंड लॉर्ड था उसको अपने इल बिहेवियर के लिए, बुरे व्यवहार के लिए कैसे दंड मिला, कैसे पनिश किया गया? हाउ वाज द लैंड लॉर्ड पनिश्ड फॉर हिज इल बिहेवियर? द लैंड लॉर्ड हु वाज वेरी रिच नाउ बिकेम वेरी पुअर। जो अमीर था, लैंड लॉर्ड था, पहले बहुत अमीर था, अब वो बहुत गरीब हो गया था, उसके बिजनेस में घाटा हो गया था, अपने पढ़ा लेसन में, ये सारी चीज़ें उसके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो इल बिहेवियर था, सही नहीं था। सो इसलिए इन दिस वे ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज इल बिहेवियर। इस तरीके से वो अपने इल बिहेवियर के लिए पनिश किया गया, उसको दंड दिया गया। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। बच्चों आप इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? तो वी लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी दैट आवर लाइफ इज डिक्टेटेड बाई आवर फेट। हमारा जो जीवन है हमारे भाग्य के अनुसार चलता है, नॉट बाई अदर्स, दूसरों के अनुसार नहीं। ओके, तो ये आपको रेडी रखना है, इन लेसन को आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। 10 क्वेश्चन आंसर्स हो गए और पूरा लेसन कंप्लीट हो गया। 2 लेसन हम लोग अभी तक कंप्लीट कर चुके और आप लोगों को इनको अच्छे से लर्न करना है। तो बच्चों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।